नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो नमस्कार दोस्तों, पिछले पार्ट का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि आप कुणाल ज़िंदगी में कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल कर कर अपने आप की कॉग्निटिव थिंकिंग यानी कि क्या ये है बॉडी, व्हाट इज दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज अ माइंड। अब इस माइंड और बॉडी को सिंक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं और वो कुछ मेथड्स इस्तेमाल कर कर तुम अपने माइंड बॉडी को सिंक कर सकते हो, जिस मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर कर तुम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेट इट बी इन परस्पेक्टिव ऑफ योर माइंड, लेट इट बी परस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रेन, लेट इट बी परस्पेक्टिव ऑफ योर मनी। सारी चीज़ें इंटररिलेटेड है दोस्तों, सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझो। ओके, तो समझो, अब ध्यान से सुनो। लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी वेरी प्रॉपरली। ध्यान से सुनना। ये है दिमाग। What is this? This is a brain. This is brain. This is brain. अब इस दिमाग में बहुत सारे अनगिनत कैलकुलेशन चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पिछला 1 घंटा जो भी बोला वो सारी चीज़ें इस दिमाग से ही बाहर आई, जो कि मैंने इन आँखों से देखी, कानों से सुनी, दिमाग ने प्रोसेस किया और फिर उसके बाद इस शरीर को और इस दिमाग को एक विश्वास आया, एक्सपीरियंस आया कि इन चीज़ों से ये चीज़ें होती है और यही चीज़ें रिपीट की तो ये रिजल्ट आएगा। और यही चीज़ों का एक्सपीरियंस जो इस दिमाग ने गेन किया अपने एक्सटेंशंस यूज कर कर, जो ही ये कान जो कि किसी की भी बात सुनते हैं ध्यान से, ये है आंखें जिन आंखों से कोई भी चित्र, शब्द, चीजें वर्तमान में देखी जा सकती है, ये है मुंह जिसकी मदद से बात कर कर आगे वाले को क्रिएट कम्युनिकेशन कर कर बातें बोलकर आगे वाले से ली जाती है। तो इसके बाद इन एक्सटेंशन से जो भी डेटा आता है वो सारा डेटा जाता है दिमाग में, और जो सारा डेटा दिमाग में जाने के बाद दिमाग, एक भगवान या फिर इस क्रिएटर ने एक ऐसा प्रोसेसर बना दिया है जो कि सारे सेंसर से एक्सटेंशन से जो भी डेटा आता है वो प्रोसेसर प्रोसेस करता है और अपने दिमाग में स्टोर करता है, और उसी डेटा को आगे के टाइम में जो भी समय आता है उस समय के अकॉर्डिंग जो भी वो डेटा ब्रेन ट्रेंड है अपने प्रीवियस मॉडल्स पे, उसी मॉडल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को यूज कर कर वो दिमाग उस सिचुएशन को डिकोड करता है, और उस सिचुएशन को डिकोड कर कर उस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करना है, उस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे बात करनी है, कैसा शरीर मोड़ना है, क्या टाइप करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे घूमना है, क्या लिखना है, कैसे बात करनी है, कैसे सूंघना है, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे बर्ताव करना है। ये ब्रेन आदेश देता है बॉडी पार्ट्स को टू डू दोज थिंग्स, और वो बॉडी पार्ट उस सिचुएशन में वो चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। मान ले मैं बैठा हूँ, आगे बैठा है, आगे वाला गाली दे रहा है, दिमाग ने ट्रिगर किया गंदे वर्ड्स दिमाग ने ट्रिगर किया, दिमाग बोला स्लैप हिम, दिमाग में केमिकल गया एंगर का, तो दिमाग ने एक्शन सिग्नल भेजा हैंड को, हैंड उठा और स्लैप कर दिया, हैंड उठा और उसने स्लैप कर दिया। पर उसके बाद जो चीजें हुई वो आगे वाला उठा, मारा, whatever the things may be, whatever may happen and all these things, but
बट उसके पहले जो दिमाग ने संदेश दिया हाथ को मारने का, अगर वही संदेश अगर रोका जाए और प्रोसीड ना किया जाए तो वो थप्पड़ थप्पड़ नहीं पड़ेगा, एक्शनेबल स्टेप नहीं होंगे, वो इंसान नहीं पिटेगा, रिएक्ट एक्शन नहीं होगा। रिएक्ट एक्शन नहीं होगा। एक सेकंड, लेट मी ब्लॉक इट। रिएक्ट एक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में दिमाग ने सिग्नल दिया उसी प्रकार जो हम सिग्नल्स लेते हैं सेंसर से, उसी प्रकार हमारा दिमाग प्रोग्राम हो जाता है और वही प्रोग्राम आगे चलकर रिपीट होता है। यही होता है बिलियनियर्स के साथ, यही होता है मिलियनियर्स के साथ। लक के अलावा उनके साथ यही सारी चीज़ें होती है जिसकी मदद से वो प्रीवियस अपने डिसीजंस या फिर जिनके साथ प्रीवियसली जो भी हुआ है वो इस्तेमाल कर कर वो आगे इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड दिस थिंग्स। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती है कि ये जो दिमाग है यही इस सब का इस सारी करतूतों का जड़ है। तो इस दिमाग को अगर हमने काबू में या फिर इस प्रोसेसर को अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और इजीली एग्जीक्यूट की जा सकती है और बहुत बड़े आदमी हम बन सकते हैं और ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब चलो सोचते हैं कि ये प्रोसेसर प्रोसेस करता है जो तुझको दिखाई देता है। बाकी के जो भी ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर एक हार्ट है, दिस इज अ हार्ट। अब यहाँ पर जो हार्ट है, दिस इज हार्ट जो कि इस पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है। यहाँ पर there are lungs here which are breathing breathe out। और ये चीज़ें डॉर्मेंट है। यहाँ पर एक ट्रेकिया है जो कि फूड पाइप सप्लाई कर रहा है। यू कैन गो डाउन। यहाँ पर स्टमक है जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है खाना पकने का एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड यहाँ पर बहुत सारे एसिडिक जूस होंगे वगैरह वगैरह। स्टमक यहाँ होगा, यहाँ पर esophagus and all these things। उसके बाद here would be all the intestinals and all these things where it would be processing every each and stuff which would be processing and then after it would be growing that this is main body part। this is a main वाइटल ऑर्गन वाला चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बचाया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर अगर गोली लगी, नो इश्यूज, हैंड कैन बी कट, वी कैन लिव फ्रॉम हियर, इट कैन कट, वी कैन लिव हियर, इट कैन कट, वी कैन लिव हियर, कट वी कैन लिव, वी कैन, इफ आवर लेग इज कट वी कैन लिव बाय वन लेग, वन अनदर कट इज वी कैन लिव बाय अनदर लेग। बट अगर परंतु अगर गोली इस भाग और इस भाग में अगर लगती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ लगी फेफड़े से गई, फेफड़ा बंद है, हार्ट पे लगी, हार्ट बंद हो गया, पेट में भी ऑल दिस थिंग्स। पेट इज़ ऑल्सो नॉट एन वाइटल ऑर्गन, सो पेट में भी अगर लगती है तो दैट मच कॉज नहीं होता। और अगर खोपड़ी में लगते हैं यहाँ से निकल कर यहाँ से चले गए तो डायरेक्टली
यहाँ से आ गए, यहाँ से निकल गए, सो इट्स ओके। बट यहाँ पर लगा खट, सो मच मोर चांसेस कि मर जाने के एंड ऑल दिस थिंग्स। सो देयरफॉर दिस आर द वाइटल ऑर्गन्स, और इन सारे ऑर्गन को चलाता है दिमाग। तो ये दिमाग है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके तरंग निकलते हैं और जिसके मदद से सारी चीज़ें चलती हैं। तो दिस इज द मेन प्रोसेसर विच आई एम टारगेटिंग। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है नोज, ईयर्स, एक एक से चीज़ है, एक इंसान का मुंह बनाते हैं। यही 5 चीजें हैं, यही 5 चीजें। यही 5 चीजें। क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, तुम क्या देखते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या सूंघते हो, तुम क्या महसूस करते हो। अगर बाकी ये सेंसेस बंद किए जाए तो बाकी के सेंसेस जो कि खुले हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लाइक आँख। हम तो इन्हीं चीज़ों के तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। लेट्स टेक एक्शनेबल स्टेप। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है मेथड। कैसे कर तुझको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी मदद से वो चीज़ें होगी एंड तेरे को रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझको बॉडी बनानी है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। आई मस्ट एक्सरसाइज। दैट इज एन एक्शनेबल स्टेप टू अचीव दैट रिजल्ट। उसी प्रकार अगर इस चीज़ को अगर हमें ब्रेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ डुएबल एंड इट इज़ अचीवेबल। मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं मेरे दिमाग को 101% यूज़ करने की क्षमता रखता हूँ, और मुझको वो क्षमताएँ अचीव करनी है। कुछ भी कर मेरे को वो लेवल तक अचीव करना है। Actionable step is very important, and actions create impact. So taking an actionable steps to impact in the next generation is a very important in life. So that take action, do it. तो इन चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए मैं एक बेसिक चीज़ करूँगा, जो कि है इसको ट्रेन करना। अगर इसको ट्रेन किया तो ये बहुत आसानी से ट्रेन हो जाएगा। मैंने लैपटॉप में देखा है, अगर स्क्रॉल करते हैं, अगर किसी भी वेबसाइट खोलने के बाद मुझे बहुत किसी के साथ होता हो तो आई एम नॉट फ्रॉम फुल्ली, एंड आई ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड द things which needs to be found. The same way goes there. Everything is interrelated in this life. अगर तू के मैथ्स में बहुत अच्छा है तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा हो जाएगा, and all these things and another. But every other person is not good in everything, because every other person should be dependent on another person, another agency, so that this nature is created in such a way that mutual understanding and mutual things is the thing that mutually रहना और mutually coexist कर एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़ना, इस नेचर, ये नेचर चाहता है। Therefore this nature is like this only. The nature automatically creates competition, the nature automatically creates love, the nature obviously automatically creates each and every element which is necessary to grow the civilization and grow each and every plant or individual is very necessary. Therefore nature does these things so that the nature should grow and human civilization should grow, and every other stuff in this human civilization should grow and all these things. तो ये बहुत अच्छे से प्री प्लान एंड प्री प्रोग्राम्ड है। जो ऐसा प्रोग्राम है ये जो खुद को खुद इम्प्रूव करता है, खुद के डिसीजंस मेकिंग के, यानी कि कॉन्शियसनेस कहते हैं हम इसको। बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि नोन होंगे, कोडिंग के बादशाह होंगे, उनको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर मॉडल ट्रेन कर सकते हैं तो उसी प्रकार हमारा मनुष्य शरीर भी है और मनुष्य दिमाग भी है। देयरफॉर आई वांट टू लर्न मशीन लर्निंग। ये मैं पिछले साल भी बात कर चुका हूँ। व्हाट इज स्टॉपिंग? मेरा मोटो तो क्लियर है, आई वांट टू अचीव बिग आल्सो। व्हाट इज स्टॉपिंग?
हैबिट्स एंड डाउनफॉल, उसके मैं आऊँगा आऊँगा ज़रूर आऊँगा। उस बहनचोद को मैं मार दूंगा। आई हैव टू विन दैट थिंग एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू विन दैट थिंग। वरना वरना जान जाएगी भाई, जान जाएगी। आई कैंट डू एनीथिंग, मुझको वो जीतना ही पड़ेगा अपने आप को। वो अपने ड्रॉबैक्स को अपने ड्रॉबैक्स को कन्वर्ट कर कर उनको एक्स्ट्रा करिकुलम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं फिर। Okay. सबसे पहली बात, इनको कंट्रोल करना है। Let's do it.